गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिसकी आज हम क्लास नंबर 12 करने जा रहे हैं। जिसमें मैं आपको जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये 4 टॉपिक इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो सभी प्रशिक्षु से निवेदन है कि वह ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो आइए जल्दी से ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है बेटे वर्ग। वर्ग क्या होता है? जैसे कि हमने कोई संख्या ली, कोई भी संख्या, उस संख्या की मल्टीप्लाई उसी सेम संख्या से कर दी जाए, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि संख्या के लिए मैंने n लिया, n की मल्टीप्लाई मैंने n से ही कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर इस n की पावर भी 1, इस n की पावर भी 1 है। तो जब ये पावर 1 है तो ये जो n है, यहाँ पर ये जो n है ये क्या कहलाता है? आधार। और जो ये 1 है ये क्या कहलाती है बेटे? इसकी घात। ये 1 भी क्या कहलाती है? इसकी घात कहलाती है, ठीक है। तो जब दोनों नंबर के आधार बराबर हो, दोनों जगह n n लिखा हुआ है, आधार बराबर है और गुना हो रही हो, तो बेटे घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? n 1 जमा 1, यानी क्या आ गया हमारे पास? n का स्क्वायर। और n का स्क्वायर आया, इसको ही हम पढ़ते हैं बेटे क्या? संख्या का वर्ग, n का वर्ग, n का वर्ग, या n यहाँ पे संख्या मान लो, संख्या का वर्ग। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो ये तो होता है हमारे वर्ग का कंसेप्ट। सेकंड चीज है बेटे इसमें वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल क्या कहता है? वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, चिन्ह वो कुछ ऐसा होता है। वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर यहाँ पर 2 लिखा होता है, ये बाहर नहीं होता, ये इसके ऊपर होता है, इस पर। या इसका मतलब दूसरा क्या होता है कि किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या, संख्या के लिए n लिख रहा हूँ, इस रूट का जो मतलब होता है, इस वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की पावर हमेशा क्या होगी? 1/2 होगी। या तो इसका मतलब ये चिन्ह लगाएंगे या हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। ये क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है। अब इस वर्गमूल में करते क्या है? जब इस वर्गमूल के अंदर क्या बन जाए? किसी संख्या का पेयर बन जाए, किसी संख्या का जोड़ा, किसी संख्या का जोड़ा बन जाए, तो ये वर्गमूल हट जाता है। जैसे कि मैं क्या कहूं बेटे? n मल्टीप्लाई n, तो देखो n का जोड़ा बन गया, तो यहां से आंसर क्या आएगा? केवल n आएगा। क्यों आया ये n? ये भी समझ लेते हैं। यहां पर इसका मतलब क्या था? 2, n की पावर 2 हो गया यहाँ पर। अभी इस रूट का मतलब मैंने बताया, अभी क्या है? पावर, यानी n की पावर 2 और इस सारे की पावर कितना बेटा? 1/2। एक फॉर्मूला याद करो, a की पावर n मल्टीप्लाई m अगर हो जाए तो क्या लिखा जाता है? a की पावर n गुणा m। तो यही यहाँ पर हो रहा है बेटे। आप लिखोगे n की पावर 2 गुणा n की पावर 1/2। ये अंश में है, ये हर में, अंश से हर कट गया, n की पावर 1 बचा, या इसको हम क्या लिखेंगे? केवल और केवल n लिखेंगे, ठीक है ना। तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का सिंबल ये होता है। वर्गमूल का मतलब होता है कि पावर 1/2। वर्गमूल के अंदर हमें क्या बनाते होते हैं? किसी भी संख्या के जोड़े बनाने होते हैं। अगर किसी संख्या के जोड़े नहीं बनते तो उसका वर्गमूल नहीं निकालते। उसका वर्गमूल निकालने की फिर दूसरी विधि हम यूज करते हैं। अगर जोड़े बन जाते हैं तो ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालने के बहुत सारे मेथड है, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, इन्हीं के द्वारा हम इनको सीखेंगे। सीधे मैं सवाल लूंगा इस पे आपसे। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कंसेप्ट हमें सीखना है बेटे, घन। घन, घन क्या चीज होती है बेटे? ये कहती है किसी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, n गुणा n गुणा n। तो मैंने बताया बेटे पावर 1 पावर 1 पावर 1, आधार बराबर है, गुना में आधार बराबर है, तो क्या होगा बेटे? इसकी तीनों पावर आपस में ऐड हो जाएगी।
तो ये n की पावर 3 पढ़ा जाएगा। या तो इसे आप n की पावर 3 पढ़ोगे या क्या पढ़ोगे, n का घन, n का घन इसको पढ़ोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था बेटे, n का वर्ग इसको पढ़ा था, n का वर्ग इसको पढ़ा था आपने यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। यानी पावर 3 हो जाएगी तो उसको बोलते हैं n का घन या n का क्यूब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटे, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। आइए समझते हैं क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट यानी घनमूल। घनमूल क्या होता है, घनमूल का भी बेटे चिन्ह क्या होता है, चिन्ह। इसका चिन्ह भी ऐसे ही बनता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 3 लिखा रहता है। अब ये कहता है कि हमें अब यहाँ पर पेयर नहीं बनाने, ठीक है ना। अब यहाँ पेयर नहीं बनाने, अब हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट। क्या बनाने हैं बेटे, ट्रिपलेट। ये क्या होता है, किसी नंबर का ट्रिपलेट होगा वो ही इससे बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का, ये सिंबल जो है इसका मतलब क्या है, किसी संख्या की पावर 1/3 हो जाता है। यहाँ पर किसी संख्या की पावर क्या हो जाती है, 1/3। एग्जाम्पल पे देखो, जैसे कि मैंने क्यूब रूट बनाया, इसकी पावर 3, यहाँ पर n की गुणा 3 बार कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, ये 3 आया, n की पावर 3। इस सिंबल का मतलब क्या, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ आपके पास में, n की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3। अभी नियम बताया मैंने, ये अप्लाई हो गया। 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, n। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि किसी भी संख्या का ट्रिपलेट ही घनमूल से बाहर आता है। किसी भी संख्या का ट्रिपलेट अगर बन रहा है तो उस संख्या का घनमूल भी हो सकता है। अब ये बताओ, एज एन एग्जाम्पल हम ऐसे ही पूछ लेते हैं कि 64 किस संख्या का घनमूल है। 64 किस संख्या का घनमूल है, ये पता करने के लिए आपको 64 के क्या करने पड़ेंगे बेटे, गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड करने के लिए हम एचसीएफ का सहारा लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है ना। जैसे 64 के मुझे गुणनखंड करने हैं तो देखते हैं कि 64 किस नंबर से कटेगा। 64 2 से कटेगा 32 बार, फिर 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 16 बार, फिर 2 से कटेगा 8 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा 2 बार, फिर 2 से कटेगा 1 बार। तो 3 और 3, ठीक है ना। 3 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया 2 में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 और इसका क्या ले लिया मैंने, क्यूब रूट ले लिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 गुना 2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या आया, 2 गुना 2 यानी 4। तो 64 4 का क्या है, घनमूल है। अब क्वेश्चन ये भी है, अगर यहाँ पर ये फैक्टर ना आते पूरे, सपोज करो नहीं आते, तो उस नंबर का घनमूल नहीं होता कोई भी, ठीक है ना। उस नंबर का घनमूल निकालते तो वो कोई पॉइंट वगैरह में आ रहा होता। जैसे कि हम सवाल लेके आगे चल के वहाँ पर बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह से हम क्या करते हैं बेटे, वर्ग में करते हैं कि वर्ग क्या होगा। आप बताओ मुझे 16 का, 16 किस संख्या का वर्ग है, 16 किस संख्या का वर्ग है। तो 16 के आप गुना फैक्टर कर लो, 4 गुना 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी जानते होगे। या ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, 16 यहाँ पे ले लो, 2 से काट लो 8 बार, फिर 2 से काट लो 4 बार, फिर 2 से काट लो 2 बार, फिर 2 से काट लो 1 बार। तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। मुझे इसका क्या निकालना है बेटे, स्क्वायर रूट निकालना है इसका मुझे। तो इसको पे भी इधर मैं स्क्वायर रूट ले देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 आ गया। तो 16 4 का क्या हो गया, वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है ना। तो 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है। 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है। 64 क्या है, एक घन संख्या है। 64 क्या है, एक घन संख्या है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं। ये तो टॉपिक की एक बेसिक कवरेज हुई आपके लिए, ठीक है।
आप सभी प्रशिक्षक मुझे भी थोड़ा इंस्पायर करो और यूट्यूब ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार की जो वीडियोज़ हैं इन्हें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, वही हमें एनर्जी देते हैं यहाँ पर आके बनाने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए आप भी। आपका आज का टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है बेटा, पाँच की पावर 2 प्लस माइनस 5 की पावर 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। एक टाइप नंबर 2, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 576 एक, दूसरा दिया है बेटे 620 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो टाइप नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल लेना है हमें, तो आप इस सारे का क्या ले लो बेटे, यहाँ पे ऐसे वर्गमूल ले लो, ठीक है ना। वर्गमूल लिया गया। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। माइनस 5 का, एक बात याद रखना, -1 का जो स्क्वायर होगा हमेशा 1 होगा। किसी भी माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, धनात्मक होगा। तो ये भी क्या आ गया बेटे आपके पास, 25 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया बेटे आपके पास में 50। तो 50 के आप फैक्टर कर लो बेटे। 50 के फैक्टर कैसे करोगे, ऐसे करोगे। 50 को आपने 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1, तो 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो 5 का तो पेयर बन गया यहाँ पर, यानी ये तो बाहर आ जाएगा 5, और ये क्या बच जाएगा √2। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमें पता करना है टाइप 2। टाइप 2 में बेटे हल करेंगे सीधा, गुणनखंड करने हैं, वही एचसीएफ मेथड से करने हैं। आप यहाँ पर ऊपर लिखना गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से। पहले आप इसके गुणनखंड कर लो। 576 को 2 से काटा, 2 2 जा 4, 8 और 8 आ गया बेटे। फिर 2 से काटोगे 1 4 4 आ गया। फिर 2 से काटोगे 72 आ गया। फिर 2 से काटोगे कितना आ गया 36 आ गया। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा ना, 3 बार इस पे चलाई, 1 बार इस पे चलाई, है ना। इतना तो कैलकुलेशन हम जानते ही है। फिर 2 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 18 बार आता है। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, ठीक है ना। तो 576 के गुणनखंड क्या हुए हमारे पास में, 576 के गुणनखंड हुए हमारे पास में 1 2 3 4। 1 2 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 2 का पेयर। तो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2, ये आ गया
हमें क्या निकालना है बेटे, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप इसका वर्गमूल ले लो, 576 का वर्गमूल, तो इधर भी वर्गमूल लिया जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो बेटे बताओ, यहाँ 2 का पेयर बन गया, इससे एक 2 बार आ गया वर्गमूल से, इस 2 का पेयर बन गया तो एक वर्गमूल बार आ गया, इस 3 का पेयर बन गया तो एक वर्गमूल बार आ गया। 2 दूनी 4 गुना 3, तो कितना आंसर आया बेटे, 12। 2 के 3 पेयर है ना, हाँ, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो एक पेयर और आएगा, 2 का एक पेयर और यहाँ पे आएगा, उससे एक 2 बार और आ गया, तो कितना आया, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो कितना आंसर आया बेटे, 24। 576 किसका वर्गमूल हुआ, 24 का वर्गमूल है। 576 किसका वर्गमूल हुआ, 24 का वर्गमूल हुआ। बहुत ही इजी चैप्टर है, जल्दी से आप समझ जाएंगे इसे। बेटे ये डिवाइड करना तो आप जानते होगे, है ना, कितनी बार किस में आता है। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या गया है 601 2601, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे बेटे अब यहाँ पर, अब इसके आप फैक्टर कर लो, 2601 किस में पड़ेगा, इतना बड़ा टेबल तो हमें याद नहीं है, किस नंबर से कटेगा। तो बेटे हमें थोड़ी सी ना डिविजिबिलिटी याद करनी होती है। जैसे कि आप इन सभी संख्याओं का सम करो, 2 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 हो जाए या 9 का कोई अल्दर गुणनफल हो जाए, तो वह नंबर हमेशा 9 से और 3 से क्या होता है, भाज्य होता है। तो ये नंबर 3 से हमेशा कटेगा। 3 से कितनी बार चली बेटे, 8 बार चली, 24 आ गया, 2 बच गया, फिर 6 बार चली, फिर 7 बार चली। अब दोबारा से देखो, मुझे नहीं पता ये नंबर किससे कटता है, इसका सम कर लो पहले। 8 और 6 14, 14 और 7 21, तो 21 क्या है, 3 के पाड़े में आता है ना 21, तो ये नंबर भी क्या होगा, हमेशा 3 से डिविजेबल होगा, यानी भाज्य होगा। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 से 8 और 3 से 9 बार। अब दोबारा से इसे देखो बेटे, ये कितने से कटेगा, सोचो जल्दी। ये 10 और 1 9, कितना हो गया, 10 और 9 कितना हो गया, 19। 19 3 के बारे में नहीं आता, तो ये 3 से अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये किससे कटेगा, 289। 17 का टेबल याद है किसी को, 17 का स्क्वायर होता है 289। चलो 17 से पहले भी कटेगा किसी नंबर से, 17 से ही काट रहे हैं। 17 ही कम 17, कितने बच गए बेटे, 11, उतार लिया 9 का, ठीक है ना। 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 सत्ते 119, फिर 17 से कटा 1 टाइम, ठीक है। ये इसके गुणनखंड आ गए, तो हम लिखेंगे के गुणनखंड, के गुणनखंड बराबर क्या आया, 3 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। हमें निकालना क्या था बेटे, इसका वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 बार आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, 17 का पेयर बन रहा है, 17 बार आ गया, तो 17 तिये 51। हमारा क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपका टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आइए आगे टाइप क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं।
टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3, ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। टाइप नंबर 4, 3/4, 4/7, 5/6 परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, 225/3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। टाइप नंबर 6, 0.016196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक के 6 टाइप क्वेश्चन हम करते हैं। अभी पहले फ़ोन को मैं साइलेंट कर देता हूँ। टाइप नंबर 3 का सॉल्यूशन हल क्या दिया गया है? ज्ञात कीजिए 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम। अगर गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंड के पेयर बन गए तो 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर सभी संख्या गुणनखंडों के पेयर नहीं बने, जोड़े नहीं बने, तो 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये इसमें हमें करना है सवाल में। चलिएगा करते हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं? जैसे अब तक करते आए हैं। 360 का हमें एचसीएफ लेना है, 2 से काटा। अब देख लो भाई, यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझा देते हैं। 2 से 360 को काटना है तो ऐसे भाग कर लो रफ में, है ना। 2 से 36 कटा कितनी बार? 18 बार। 0 की 0, तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 180। यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 202 के टेबल में 360 कितनी बार आता है, जो जितनी बार आता है वो यहाँ पर, फिर 2 से कट जाएगा ये। यानी 180 को 2 से काटोगे, ऐसे नहीं काटना तो ऐसे काट लो, है ना। 2 से 9 बार चल गई, 0 ऐसे ही, तो 180 आ गया, तो 9 आ गया। फिर 2 के टेबल में कितनी बार? 9 को 2 से भाग करोगे तो 45 बार भाग होगी। 45 दूनी 90। अब 45 को किससे काटना? 3 से, तो 3 से काटा कितनी बार? 15 बार। 45 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका 15 बच गया। फिर 15 को किससे काटोगे? 15 को फिर 3 से काटोगे, ठीक है ना। कितनी बार? 5 बार। कितना आ गया बेटे? यहाँ पर 15 आ गया, 0 आंसर आ गया। तो ये कट के कितना आया आपका? 5, और 5 से 5 आ गया। यहाँ पर बच गया 1। क्या बचा? 1, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हम गुणनखंड करते हैं, इस तरह से हम इसमें प्रक्रिया लगाते हैं कि जो यहाँ पर आएगा कैसे। ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये चीज़ें बार बार नहीं बताऊँगा, थोड़ा जल्दी भी करना है। तो देखो 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक तो इस 2 का पेयर नहीं बन रहा और एक इस 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो आप क्या लिखोगे? 360 के गुणनखंड। 360 के जो गुणनखंड आए वो हमारे पास में क्या है? एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, और 2 और 5 ऐसे ही बच गए, ठीक है ना। तो अब देखो इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इस कारण से क्या हो गया बेटे? 360 एक पूर्ण अतः करके, है ना, एक पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वैसा भी करके दिखा देता हूँ। कल को अगर आपका ये डाउट आने लगे, जैसे मैंने लिया बेटे 625, एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ एक अलग से, ठीक है ना। तो 625 को अब हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 625 को बेटे 5 से काट लो, 125 बार कटेगा। फिर 5 से काट लो, 25 बार कटेगा। फिर 5 से काट लो, 5 बार कटेगा। फिर 5 से काट लो, 1 बार कटेगा। तो 625 के गुणनखंड क्या है? 625 के गुणनखंड, 625 के गुणनखंड आए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो क्या है बेटे आपके पास? 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सभी गुणनखंडों के जोड़े बन गए यहाँ पर, सभी गुणनखंडों के जोड़े बन गए। तो हम क्या लिखेंगे? 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। किसकी है वो भी देख सकते हैं। ऐसे 5 गुणा 5 करो, इस सारे का स्क्वायर करो, तो ये आ गया 25। यानी 625 जो है वो 25 की पूर्ण वर्ग संख्या है। 625 25 की पूर्ण वर्ग संख्या है। वो ये भी पूछ सकता है, ये दिखाओ कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और साथ ही साथ ये बताओ कि किस संख्या की है। तो यहाँ तक का आप करोगे। देखो ये 25 का वर्ग बन गया, 625 से हमारे पास 25 का वर्ग बना, तो हम क्या कहेंगे? 625 25 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे लिख देगा यहीं पर आंसर में अगर पूछ लिया। 625 25 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हुआ आपका कंप्लीट कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 4 सॉरी, इसमें बोला है 3/4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी सवाल है। 4 का फर्स्ट पार्ट है ना, 3/4 का क्या करना है बेटे? वर्ग करना है। तो वर्ग कर दो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला याद रख लो यहाँ से, a/b की पावर n लिख रही हो तो a की पावर n हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 की स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 की गुणा 2 बार। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 की गुणा 2 बार। 3 तिया 9 और 4 चौक 16। यही आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 5/4/7 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटे, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 4 चौक 16, 7 सती 49। ये इसका क्या हो गया बेटे? वर्ग हो गया। 5/6 का करना है, 5/6 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 5 गुना 5, 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 6 गुना 6। 5 पने 25, 6 छंग 36। क्या हो गया बेटे? आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? ये सवाल भी कंसेप्ट इजी का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। जितने भी सवाल कराऊंगा यहीं से आपको कोई ना कोई आपके पेपर में मिल जाएगा, तो डोंट वरी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है अंत तक, और सभी क्वेश्चन को अपने नोट्स बनाने हैं, सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। इनसे बाहर कहीं नहीं जाना है। जो हमने तैयार किया है उस पर ही हमें विश्वास रखना है। नेक्स्ट टाइप है बेटे आपका, नेक्स्ट टाइप है 225/3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का सिंबल ले लो बेटे। वर्गमूल के सिंबल में यहाँ पर 2 आता है, ये क्या हो गया? 215 31 36। मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे नहीं आते तो मैं रफ काम कर लेता हूँ। 200, ये इसको आप 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 बने 25, फिर 5 से काट लो 9 बार, फिर 3 से काट लो 3 बार, फिर 3 से कट गया 3 बार। तो ये क्या हुआ? 5 का 1 और 3 का 1, यानी 5 दिए 15 का स्क्वायर हो गया है ना। आप देखो बेटे, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यही तो गुणनखंड है, यानी 5 गुना 3 का स्क्वायर, यानी क्या? 15 का स्क्वायर हो गया ये। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? 15 का
स्क्वायर। पेपर में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे। एक नियम और याद रखना, a अपॉन बी का रूट है तो उसे आप a का रूट अलग और b का रूट अलग लिख सकते हैं, है ना। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। अब 3136 आया है बेटे, क्या आया है 3136। तो इसका हमको नहीं पता डायरेक्ट क्या होगा, तो बेटे हमारे पास क्या है, ये मेथड तो है, रफ का कॉपी तो काफ़ी मिलती है पेपर में। तो यहाँ से आप इससे क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो, एक बार कितना बचा 1, फिर 5 बार, फिर 1 बचा, फिर 6 बार, फिर 1 बचा, फिर 8, फिर 2 से डिवाइड कर लो 7 बार, फिर 8, फिर 4, फिर 2 से डिवाइड कर लो 3 बार, 1 बचा, 9 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से डिवाइड कर लो 1 बार, फिर 9 बार, 1 बचा, फिर 6 बार, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, कितनी बार 9 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से डिवाइड कर लो बेटा, कितना आ गया 49 आ गया, फिर 7 से डिवाइड कर लो 7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड कर लो 1 आ गया, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट पेयर लिखूंगा यहाँ से, तो देखो 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 का पेयर ये बना, 1 7 का पेयर ये बना। तो देखो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 1 2 3 और 7 का पेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56, यानी 56 का स्क्वायर। बटे में किसका दिया हुआ है बेटे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या 56 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 होती है, इसकी पावर 2 होती है, आप डायरेक्ट हटा सकते हो, इसकी पावर से ये हट जाएगा, है ना। अगर आपको अच्छे से करके दिखाना है, जैसे आप टीचर बनने वाले हो, तो आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो। वहाँ पे मान लो आप कभी आगे टीचर बनोगे तो किसी स्कूल में जाके अपना डेमो दोगे, तो वहाँ पर कैसे करके दिखाओगे बच्चों को फर्स्ट टाइम कि ये इसका मतलब होता है ये, ठीक है ना। 56 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1/2, इसका मतलब क्या होता है 15 गुना 2 गुना 1/2। a की पावर n हो और इसकी पावर m हो तो इसको हम a की पावर n गुना m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सभी बातें आपको बना के चलनी है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, इसी तरह से 56 की पावर 2 गुना 1/2, सो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया बेटे 15/36। 56 15/56 का ये क्या है बेटे, वर्गमूल है। ये संख्या इसका वर्गमूल है 15/56 का। समझ में आया सभी बच्चों को। तो इसकी जितनी भी सवाल की डिटेल्स थी, मैंने पूरी डिटेल से आपको ये सवाल कराया है, एक एक बेसिक पॉइंट आपको इसका बताया है। तो आरंभ से ही प्रचंड है, बिल्कुल बेसिक से ही प्रचंड करके हम आपको सारी टॉपिक कंसेप्ट समझाते हैं, हर सवाल का, हर टाइप का। यही हमारी खासियत भी है। नेक्स्ट टाइप है बेटे आपका टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 इम्पोर्टेंट, पेपर वाला देगा बेटे आपको, क्योंकि हम नहीं जानते पॉइंट वाले से हमें डर लगता है ना। हम तो कप कपा जाते हैं। पॉइंट ये क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। आ जाओ इस बीमारी का इलाज करते हैं। हाँ, ये कोरोना नहीं है, कोरोना कभी आप बोलो ये कोरोना है ना, बस इसे मत करो, ठीक है ना। इसे तो पेपर में देते हैं, मैं नहीं करूँ। आर्ट वाले बच्चे कहने लगते हैं मैं नहीं करूँगा, ये तो कोरोना है। तो ये कोरोना नहीं है, तो बड़ा ईजी सवाल होता है, ठीक है ना। इसको तो करके ही आना होता है। 0.0196 का क्या लेना है, वर्गमूल। वर्गमूल लेने का मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट इस डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। अब समझो क्या होता है, ध्यान से समझना, बारीकी छोटी सी है। यहां पर पॉइंट है, यहां पर एक बट्टे का साइन लगा लो, 0.019 ऐसे लिख लो। जहां पर पॉइंट है उसके जस्ट बटे में 1 लिख लो, और उस जीरो के पीछे, उस पॉइंट के पीछे जितनी भी अंक है 1 2 3 4 उतनी यहां पर 0 लगा दो, ये पॉइंट हट जाएगा। यहां पर ऐसे कर दो इस पॉइंट को, नेक्स्ट डिजिट में ऐसे लिखो 196/1000, बस एक 0 और आएगी यहां पर, ठीक है ना। तो अब आपका ये 196 किसका होता है बेटे, मुझे डायरेक्ट याद है 14 का होता है। तो 14 गुना 14 196 होते हैं, ठीक है ना। अपोन में ये क्या हो गया 10,000, 10,000 किसका हो गया बेटे, 100 गुना 100 का हो गया। ये इसका ऐसे बना, इसे आगे आप क्या लिख सकते हो
14 का स्क्वायर और बटे में क्या बेटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर जो अभी मैंने पहले सवाल में समझाई थी आप पूरी डिटेल से वैसे कर सकते हो या डायरेक्ट इस स्क्वायर से ये इसका रूट हट गया, यानी हम स्क्वायर से लिख सकते हैं ना 14 का स्क्वायर और इस पे रूट अलग है ना, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर और इस पे रूट। इस स्क्वायर से ये रूट हट गया तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 14, इस स्क्वायर से ये रूट हट गया तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 100। ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 14/100 आया। अब पॉइंट लगा के आंसर लिखोगे कैसे, कितनी जीरो है 1 2 जीरो है, तो जो हमारा अंश में नंबर है उसमें इकाई स्थान से अंक गिनते हुए 1 2 2 जीरो है तो 2 अंक गिनने हैं 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा दशमलव फिर जीरो। समझ में आई बात बेटे? तो यानी हर में जितनी जीरो होगी उतने अंक गिनकर अंश में इकाई से गिनती स्टार्ट करते हुए उतने अंक के बाद ही दशमलव हम लगाते हैं। ठीक है ना, जस्ट सपोज एक एग्जांपल समझो यहीं पर, अगर ये होता 14 बटे कितनी जीरो आई 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। सर 5 तो नंबर भी नहीं है ऊपर, तो फिर कैसे करते, करेंगे इसको भी 4 और 1 2 अंक हो गए। अब कितने अंक चाहिए मुझे 5 अंक बनाने हैं, तो 1 जीरो लगा दो यहाँ पे, फिर 1 जीरो लगा दो यहाँ पे, फिर 1 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 हो गए, इसके बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? भूलना मत, यही भूलोगे यही गलती करोगे, ऐसा ही कुछ वो गलती कराएगा भी तुमसे। पॉइंट लगाना भी सिखा दिया, पॉइंट लगाना भी सिखा दिया, पॉइंट हटाना भी सिखा दिया। जहां पर यहीं पे सीख लो पॉइंट हटाना, एक बार और सीख लो। यहां पे पॉइंट है इसके बटे 1, कितने डिजिट है इसके पीछे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो। ये पॉइंट यहां से हटा दो, ऐसे कर दो इसे पॉइंट को यहां पर, और नेक्स्ट बात में लिखो ये सारी जीरो यहां से हटा के 10 की घात 5 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है ना, ये भी बात समझ लो। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल से मैंने कर दी है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घबराया नहीं करते किसी भी चीज़ से। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो आप बात कह रहे थे कि हमें ना जो पेपर के अकॉर्डिंग 18 क्वेश्चन आते हैं उस तरह से सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन करा दो, पक्का है वो कराऊंगा। ठीक है ना, एक चीज़ होती थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, पेपर से रात पहली रात जो हम पढ़ते हैं वो हमें पूरा याद रहता है। कोई कभी कुछ नहीं पढ़ता तो पेपर की रात जो पढ़ के जाता है ना वो पेपर में याद रखता है। तो बस उसी समय का इंतजार है, उसी समय तक आपके पास में आपके जो 18 क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस से करने हैं उसी समय तक आपके पास में हमारी वीडियो सॉल्यूशन की पहुंच जाएगी, ताकि आपको फाइनल टच देने के लिए उसको देखना है, सो जाना है, सुबह जाके पेपर देना है, 25 में 25 नंबर आएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए खुराक होगी, है ना, मेडिसिन का काम करेगी। रात को तसल्ली से बैठ के देखना और बस अपना पेपर दे के आना। टाइप नंबर 7 1849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाग विधि से हमें करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए वर्गमूल ज्ञात करने के वो गुणनखंड विधि से कराए। अब भागफल विधि आप बड़े ध्यान से समझना, अच्छी विधि है। ठीक है ना, तो भागफल विधि बनाने के लिए हल करते हैं, जो नंबर है उसको ऐसे लिखते हैं और उसको
एक ऐसे डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जितने भी नंबर दिए हैं, ये 4 नंबर का 4 अंकों का एक नंबर है, इसमें हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। किधर से स्टार्ट करना है? पीछे से। पहला पेयर यहाँ से बनेगा, मैंने 1 इसीलिए लिखा है यहाँ पर। दूसरा पेयर ये बनेगा, ठीक है ना। सपोज करो अगर ये नंबर ऐसा होता तो फिर क्या करते जी, तो फिर यहाँ पे 2 मान लिया कुछ नहीं, तो पहला पेयर यही बनता, दूसरा पेयर ये बनता, अब जो तीसरा पेयर बनता यही बनता मेरा तीसरा पेयर, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है, घबराना मत। किए तो या तो पेयर बना ही नहीं हो सका, अब क्या होगा, अब तो मेरे से होने का नहीं, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। बस ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है, पेयर पीछे से बनेंगे, पहला पेयर फिर दूसरा पेयर फिर तीसरा पेयर, ठीक है। सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है, इसीलिए पहले सरल फिर कठिन सवाल कर लेंगे एक। अब बेटे यहां पर 18 है। अब आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 89, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 421, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 और 23 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो गया ना 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको 25 तक तो याद होने चाहिए, वैसे 40 तक के याद होने अनिवार्य है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना, मुझे याद है तो मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिए, आप यहाँ से भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करके एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेना, याद कर लेना इनको, और कोशिश करना कि 40 तक याद हो जाए। पर अभी एग्ज़ाम में आपका 25 तक का काम चल जाएगा। तो अभी क्या करना है बेटे, ये हमारे पास कितना है 18 है, तो मुझे देखना है 18 से पहले किस नंबर का स्क्वायर पड़ता है। 18 से पहले 9 का 4 का स्क्वायर पड़ता है, तो यहाँ पे या तो 4 का स्क्वायर, तो बेटे इससे क्या है, ये 4 के स्क्वायर से बड़ी है, और इससे बड़ा नंबर कौन बनता है यहाँ पर 5 का, ये इससे बड़ा है, तो इससे तो चलेगी नहीं, इसके स्क्वायर से तो यहाँ पर चलेगी नहीं, तो किससे चलेगी बेटे 4 से चलेगी। तो आप 4 तो यहाँ पे लिखोगे और 4 ही यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। 4 भाज्य में भी और भागफल में भी 4 आएगा, और इस 4 की 4 से गुना होगी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब माइनस हो गया, कितना बचा 18 में से 16 गया तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है। ये 2 बच गया, आप क्या करोगे, ये पूरा पेयर उतरता है, भाग में तो 1 नंबर उतारते हैं, यहाँ पर क्या वर्गमूल जब लेते हैं भागफल विधि से तो पूरा पेयर उतरता है, तो ये पूरा का पूरा पेयर उतरेगा 49, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जिस नंबर से यहाँ पे डिवाइड किया इस नंबर में यही नंबर जोड़ दो, ठीक है ना। 4 में 4 जोड़ा कितना आ गया बेटे 8 आ गया, 4 में 4 जोड़ा कितना आ गया आपके पास में 8 आ गया। अब ट्रिक है कि अब कितनी बार चलेगी, अब कितनी बार चलेगी। तो मेरे भाई ध्यान रखना, मेरा अपना लॉजिक है, ये कितना है 24, और ये क्या नंबर आया 8, 8 के पहाड़े में ये 24 लगभग कितनी बार आ जाता है, या तो पूरा पूरा आएगा या लगभग आएगा छोटा छोटा, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे तो 8 या 24 पूरा आ रहा ना, तो हमेशा पूरा नहीं लेना आएगा, कभी कम भी आएगा, तो उसके नियरेस्ट पहुंचना, ठीक है ना, वहां पर हमें नियरेस्ट में पहुंचना, लेके सवाल वो भी। तो बेटे 8 या 24 होता है, तो 3 बार चला दो, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब 83 की मल्टीप्लाई 3 से ही कर दो, 3 या 9, 8 या 24, तो कितना आ गया 249 आ गया।
अब इसको माइनस कर दो, क्या बचा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आया 849 का क्या वर्गमूल क्या होगा बेटे 43 होगा। क्या होगा 43। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा ही कोई और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और आपसे। जैसे कि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें एज एन एग्जांपल 7441, ये एक नंबर हमने लिया इसमें। अब इसको हल करना है तो क्या करोगे बेटे, इसको बंद करोगे एक डिब्बे में 73441। अब क्या करोगे, पेयर बनाओगे पीछे से, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, ये 7 ऐसे बच जाएगा, ये हो गया थर्ड पेयर। ठीक है ना। अब आपको 7 पे चलानी, 7 पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बेटे 3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, यानी हम 2 के स्क्वायर से चलाएंगे। ठीक है ना। तो 2 का तो 2 भी यहाँ पर, 2 2 जा कितना होता है बेटे, जल्दी बताओ, 2 2 जा कितना होता है 4। ये माइनस करा, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। अब क्या उतरेगा, पूरा पेयर उतरेगा 3 4 34 उतरेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 2 2 4 हो गया। अब इस 4 का टेबल इस पर कितनी बार चलेगा, ध्यान रखना, इस पर 33 पे कितनी बार चलता है बेटे, 8 बार चलेगा। तो थोड़ा दिमाग में पहले कैलकुलेशन भी कर लेना। अगर आप 8 बार चलाओगे, 8 की गुना करोगे, 8 अठी 64 का 4 का, ठीक है ना, 8 अठी 64 का 4 का, ऐसे लगे 6, 8 चौक कितना होता है 32 और 32 6 कितना आ जाएगा 38। ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा, यानी समथिंग 8 बार तो हमारी चलने वाली नहीं है। तो हमें हिंट मिल गया कि 8 बार नहीं चलेगी तो 7 बार में हो जाएगा। कहाँ 7 बार चला के देख लेते हैं। 7 7 49 का 9 का, ऐसे लगे कितने 4, 7 चौक 28 और 4 कितना होता है 32। समझ में आई बात, नहीं आई? मैंने अभी पहले बताया था, वरना ये पता नहीं बनेगा आपको बिल्कुल भी कि कितनी बार चलानी है। जल्दी करने का तरीका यही है, बस 4 से इस वाले नंबर को जो स्टार्टिंग में डिजिट बनी हुई है इससे डिवाइड करके देख लो। ये 4 से यहाँ पर डिवाइड हो रही है करीब करीब 8 बार, पर 8 से गुना करोगे तो बेटे बड़ा नंबर आ रहा है, तो 8 से एक छोटा नंबर पकड़ लो, 7 से पकड़ लो। तो अब क्या करो बेटे, 7 को तो यहाँ पर लिखो और 7 ही यहाँ पर लिखो। कितना आया बेटे आपके पास में 2 3 2 9, 14 में से 9 गए 5, बस 5 ही बचना है यहाँ पर और कुछ नहीं बचेगा। अब पूरा पेयर उतार लो। अब क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर जोड़े थे तो अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटे, जो जुड़ता है ना हमेशा ये यूनिट नंबर जुड़ता है। अब इस 47 में 7 जोड़ दो, 47 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया तुम्हारा बेटे 54 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो फिर वही ट्रिक लग गई, 54 1 जा 54, यानी यहाँ 1 से चला दो, यहाँ भी 1 लिख दो और यहाँ पे क्या आ गया 54 1 जा 54 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया आपका 0, माइनस करके। तो क्या आंसर आया 73411 का आपका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 271 आया। आई थिंक मैंने 2 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन लेकर जितने भी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इस कंसेप्ट को समझाने के लिए भागफल विधि की, वो आपको क्लियर कर दी है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 8 आ गया है। इसमें दिया गया है 21 सही 27 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, का वर्गमूल ज्ञात करो। तो पहले मैं आपको एक बार मिक्स फ्रैक्शन खोलने सिखा देता हूँ, सॉल्यूशन बाद में करेंगे।
जैसे कभी लिख रहा है ए सही बी अपॉन सी, ऐसे कोई वैल्यू लिख दी है, तो आप सबसे पहले करते क्या हो, इस ए की मल्टीप्लाई सी से करते हो और उसमें बी ऐड कर देते हो और अपॉन में सी। ऐसे ही यहाँ पर कुछ आ रहा है तो क्या करोगे, 21 सही, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे, 21 की गुणा इस हर से करोगे और इसमें क्या जोड़ोगे, 27 97 जोड़ोगे अपॉन में 33 64। ये सारी गुना भाग कर कर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा 73441, ठीक है ना, 73441 आपका आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा बेटे आपका यहाँ पर 3364 बचा। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बात? मैंने खोलना सिखा दिया बेटे, आप गुना कर लेना, मैंने गुना किया है 21 चौक 84 है ना, 21 चौक 84, बाद में जुड़ना भी है, 21 चौक 84 84 का 4 का, और 4 और 7 कितना होता है 11, है ना, तो इसलिए बनाया है यहाँ पर। तो आप भी गुना कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कितना आया बेटे, 73,441, इसका अब हमें निकालना है। तो हम हल करेंगे बेटे, अब इसको हल करना है, 21 सही 64। यहाँ भी आप थोड़ी प्रक्रिया समझा सकते हो, 21 गुना 33 64 जमा 27 97 अपोन में कितना है बेटे 33 64। यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया बेटे 73 41 अपोन कितना 64, ठीक है। अब बेटे 73 41 का मैंने 441 का मैंने वर्ग अभी आपको निकाल के दिखाया था 1 मिनट पहले, इससे पहले सवाल में जो हमारे पास में कितना आया था 271 आया था, ये हमारे पास कितना आया था 271 आया था। तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, इसका 73 441 बटे किसका बेटे 36 64 का। अब मैं 36 64 का एक बार और आपको निकाल कर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये पेयर बना, यहाँ से ये पेयर बना। अब 33 है यानी 5 का चलेगा, ठीक है ना, 6 का 36 हो जाता है, 5 का 25 होता है, तो 5 से चला 5 यहाँ पर, तो कितना आ गया बेटे 25, माइनस करोगे तो कितना बच गया आपके पास में 8 बच गया। अब ये पूरा पेयर उतरेगा, 5 में 5 ऐड होगा, 5 में 5 ऐड हो गए क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। अब 10 का टेबल 86 पे चलाओ, कितनी बार चलेगा 10 का टेबल 86 पे, करीब करीब 8 बार चलेगा, करीब करीब कितनी बार चलेगा बेटे 8 बार। तो 8 से गुणा करके देखो, 8 8 64 का 4 का, ठीक है ना, की गुणा किससे करोगे 8 से करोगे तो बेटे 864 ही आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। इसे माइनस करा 0, तो आपके पास में 33 64 का जो वर्गमूल आया भागफल विधि से कितना आया बेटे 58 आ गया, कितना आया 58। ऊपर का कितना आया था, अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 271 गुना 271 अपोन में क्या बेटे 58 गुना 58। तो यहाँ से इन दोनों के पेयर में से 271 बाहर आ गया और 58 के पेयर में से 58 बाहर आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को ये बात भी? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 आ गया हमारा। भाग विधि से 37.0881 का वर्गमूल ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है बेटे, करते हैं।
अब यहाँ पर पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जब भाग फल विधि से कर रहे हैं तो पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट यहीं रखेंगे। और अब इसके पेयर बना लो बेटे, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। 3 पेयर बन गए हमारे यहाँ पर। अब 37 पर 6 का चलेगा तो 6 यहाँ पर कितना आ गया बेटे आपके पास में 36, कितना बचा 1। अब पूरा पॉइंट देखो, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट आ गया, आगे नहीं चल सकती तो यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना। पॉइंट लगाते ही सार यहाँ पे क्या करोगे, पूरा पेयर उतार लो बेटे, ठीक है ना, पूरा पेयर उतरेगा यहाँ पर। और 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटे 12, ठीक है। अब यहाँ पे हिंट समझो क्या है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। अब देखो अगर मैं एक बार भी चलाता हूँ ना तो ये तो 108 ही है और ये कितना आ गया 121 आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को तो भाग नहीं कर दे सकती, ठीक है ना, तो ये तो संभव नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या करोगे बेटे, यहाँ पे एक 0 लिखोगे और फिर दूसरा पेयर उतार लोगे, ये आपने अब यहाँ पर पेयर उतार लिया, ठीक है। वो वहाँ पे 0 रखी तो यहाँ भी आप क्या करोगे 0 अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा अब कितनी बार चलाओगे ये सोचो जल्दी से, देखो कितनी बार चलेगी आपकी यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, 120 से या 120 छोड़ो, इस 12 से इस 108 को भाग करके देखो दिमाग में, 12 नम्मा 108 होते हैं, तो बेटे 9 बार चला दो, 9 को यहाँ पर लिख दो, 1209 की 9 से गुणा कर दो, 9 नम 81 का 1 का हाथ से लगे 8, 9 और 0 की गुणा 0, 8 का 8, 12 9 दूनी 18 का 8 का हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, देखो यही नंबर आ गया हमारा, ये माइनस हो गया 0 हो गया, तो आप क्या लिखोगे 37.0801 का जो हुआ वो क्या हुआ बेटे 6.09 हुआ। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। एक सवाल और ले लेते हैं बेटे इसमें, ये 0 वाली बात जरूर ध्यान रखना, ये उसमें भी आ सकती है बिना पॉइंट वाले में भी आ सकती है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप खुद से करके देखना, आपको प्रैक्टिस करा दी है मैंने एक क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ टेल अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। वैसे आप कोई भी नंबर ले लो, मैं ले रहा हूँ कोई भी नंबर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 56.3271, ऐसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया है ना, रैंडम ले लिया मैंने, तो ऐसे ही बेटा ये तो हमें करना क्या है, हमें तो अपना कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। दशमलव के 2 अंक तो पता करना हो, और इसमें ऐसा भी आता है कि बहुत बार नहीं बनता, तो ये कहता है दशमलव के 2 अंकों तक बताओ, है ना, दशमलव के 2 अंकों तक या 3 अंकों तक, तो वहीं तक निकालना है बस हमें। तो अब यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ये कितने का बनेगा बेटे 7 का, 7 सती 49, माइनस करा कितना बचा 5, यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, पेयर उतार लिया, यहाँ पर 7 में 7 जोड़ा कितना आ गया 14, ठीक है ना। 14 का पढ़ा 53 पे पढ़ो, 14 कम 14 तो 28 होती है 42, तो 3 बार चल सकती है, 3 बार ही चलाएंगे, 3 दिया 9, 3 चौक 12 का 2 का हाथ से लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। अब इसे माइनस कर दो, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 2 गए 0 1, 108 बचा। अब फिर दोबारा से पेयर उतार लो 5 1, अब इसमें 3 जोड़ दो यहाँ पर, तो कितना आ गया बेटे 146 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे 14 का पहाड़ा 108 पे चला के देखो बेटे, 14 का पहाड़ा 108 पे कितनी बार चलेगा, 14 पंजे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, है ना, 14 सत्ते 98, 7 बार चलेगा करीब करीब 7 बार, ठीक है ना, ये 7 बार चलेगा, तो 7 बार चलाओ बेटे इसे, 7 सत्ती 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 46 हासिल लगे फिर 4, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 का हासिल लगे कितना बेटा 3, और 7 ही कम 7 और 3 10,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया चल गई हमारी। ये कितना आ गया बेटे हमारे पास में, देखो अब हमारे पास में आ गया ये 11, इधर से कैरी किया 11, 11 में से 9 गए 2, ये 4, 14, 14 में से 6 गए 8, है ना, ये कितना बच गया 7, 7 में से 2 गए कितना बेटे 5, 0 में से 0 आगे, ये मेरा रिमाइंडर बच गया। इसके आगे मेरे पास पेयर भी नहीं है लेने के लिए, तो देखो दशमलव के 2 अंकों तक मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसका बेटे क्या होगा, है ना, इसका वर्गमूल दशमलव के 2 अंकों तक ऐसे लिखेंगे तो क्या है बेटे 7.37। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि दशमलव के 2 अंकों तक निकालो या 3 अंकों तक निकालो। तो ये देखो एक बहुत अच्छी विधि है भागफल विधि, इसके द्वारा हम किसी भी नंबर का वर्गमूल बड़ी ही आसानी से सरलता से निकाल सकते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए अब घन से संबंधित कुछ सवाल ले लेते हैं। घन से संबंधित आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। जो आपके वर्गमूल के सवाल थे वो तो कंप्लीट हो गए। घन का टाइप नंबर 1 है एक ही बार मैं सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको समझाता चला जाऊँगा नंबर से। ठीक है, चलो बाद में लेते हैं बाकी क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है, इसका भी घनमूल, यहाँ भी घनमूल ज्ञात करना है। ये फ्रैक्शन में दिया नंबर है, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन दी है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दी है, मिश्रित भिन्न दी है, इसका भी घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो आइए 1 बाय 1 सभी का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का,
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है 3, 125 गुना 343, ठीक है। 125 के फैक्टर क्या होते हैं बेटे, मुझे डायरेक्ट याद है 5 गुना 5 गुना 5। आप कैसे निकालोगे, एचसीएम मेथड से निकाल सकते हो। 125 को 5 से डिवाइड करो तो 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करो फिर 5 आ गया, फिर 5 से करो 1 आ गया। तो इसका बेटे अब क्या लेना, घन मूल ले रहे हैं, यानी ट्रिपलेट, यानी 5 की पावर 3 आ गई यहाँ से। 343, 343 किसका होता है बेटे, 7 का होता है। किसका होता है, 7 का, यानी यह क्या आ जाएगा आपके पास, 7 का क्यूब आ जाएगा। कैसे पता करा, कैसे पता लगा बेटे, फैक्टर से ही पता लगा। 7 से काट लो, 7 चौक 28, ठीक है ना। कितना बच गया आपके पास में, 6 बच गया। 7 9, फिर 7 से काट लो 7 बार, फिर 7 से काट लो 1 बार। तो देखो 7 की 3 बार आ रही है तो 7 की पावर 3। अब क्या होगा यहाँ से, यानी 5 गुना 7 की पावर कितनी आ गई, 3। अगर आपने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पर 3 नहीं लिखा, सवाल गलत मान लिया जाएगा, नंबर नहीं हो सकते दे। तो जब घनमूल की बात आए तो यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी है। वर्गमूल में तो एक बार आप नहीं भी लिखोगे तो वर्गमूल ही माना जाता है। जब आप नहीं लिखते तो ये वर्गमूल मान लिया जाता है, यानी पेयर लेना है बार, ये मान लिया जाता है। जब आपका घनमूल होता है तो घनमूल में आपको हर बार यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। ये मान लो ये फौजी है, ये सुबह उठते सार सेविंग नहीं करेगा ना, तो भाई इसे फ्रंट रूल मानने पड़ जाएंगे। तो यही बात है, अगर आपने इसकी यहाँ पर सेविंग नहीं करी, 3 यहाँ नहीं रखा, तो बेटे ये सवाल गलत हो जाएगा, नंबर 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्यूब से ये घनमूल कट गया, क्या बचा, 5 गुना 7, तो 7 बजे कितना हो गया आपका बेटे, 35 हो गया। यही आपका क्या है, आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में दिया गया है 0.00164 का घनमूल ज्ञात करना है। तो बेटे इसका घनमूल चढ़ा देते हैं 0.00164। अब बेटे पॉइंट हटाना सीख लो पहले तो, ठीक है ना, पॉइंट हटा लो। सवाल में यहाँ पे क्या करो, 2 जीरो कम कर दो, 0.64 ले लो बेटा, यहाँ भी सही कर लेते हैं ऐसे हम, 0.64 ले लो सवाल, ठीक है ना, 0.64, ठीक है। अब क्या करोगे बेटे, यहीं पर करोगे, जहाँ पॉइंट है उसके बटे 1, पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है ना, तो 3 जीरो, और ये पॉइंट ऐसे कर दोगे। ऊपर क्या बचा, अब 64 बटे में क्या बचा, 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। यहाँ पर अगर 3 नहीं लिखा तो सवाल गलत, ठीक है ना। अब ये 64 क्या होता है बेटे, 4 का क्यूब होता है, और बटे में क्या हो गया बेटे, 10 का क्यूब। तो आपका यहाँ से अब क्या बन रहा है बेटे, देखो 4/10 का क्यूब। अगर यहाँ पर क्यूब नहीं लिखा तो सवाल गलत। अब इस क्यूब से ये इस क्यूब रूट कट गया आपका पूरा, तो क्या बचा बेटे, 4/10। अब बटे में 1 जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए जल्दी से, सोल्व कीजिए बेटे इसे भी आप। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बेटे आपके पास में 178 का क्या निकालना है बेटे, घनमूल निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, घनमूल निकालने की भी 2 विधियाँ होती है ना, घनमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक भाग विधि होती है और एक क्या होती है बेटे, गुणनखंड विधि होती है। तो अभी मैं आपको गुणनखंड विधि से करा रहा है ये सवाल। किससे करा रहा बेटे, गुणनखंड विधि से करा रहा हूँ। तो गुणनखंड करने के लिए आप इसका बेटे वही एचसीएफ लोगे,
क्या लोगे बेटा, HCF। तो देखो ये 2 से कटा, 17 2 से कटा 8 बार, कितना बच गया, 1 बच गया, फिर 6 बार कट गया, फिर 4 बार, फिर 2 से कटा 4 3 2, फिर 2 से कटा 2 1 6, फिर 2 से कटा 10 और 8, फिर 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा 9 बार, फिर 3 से कटा 3 बार, और फिर 3 से कटा बेटे 1 बार। तो 2 का एक ट्रिपलेट बना, 2 का एक ट्रिपलेट बना, 3 का एक ट्रिपलेट बना, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, 1728 का क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और इसका भी क्या लिया बेटे, क्यूब रूट। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और इस सारे की पावर 3। इस 3 से ये क्यूब रूट कट गया बेटे हमारा यहाँ पर, तो क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी ये हमें किसका दिया हुआ है, 12 का क्यूब दिया हुआ था, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को किससे समझा देता हूँ, भाग विधि से भी समझा देता हूँ यहीं पर। भाग विधि से भी हम यहीं पर क्लियर करेंगे, अभी दोनों तरीके से सवाल करा रहा हूँ यहीं पर मैं आपको। आपके सिलेबस में अभी ये भाग विधि है भी नहीं है, ठीक है ना। और जो आसान है, ये आसान मेथड है, इससे हमारा आंसर यहाँ पर आ भी गया है। तो आपको आसान तरीके से करना है और आसान तरीके से अपना आंसर लाना है, क्योंकि पेपर में यहाँ पर जो घनमूल होगा, इस सवाल में घनमूल के सवाल में ये नहीं कहेगा कि ये गुणनफल विधि से करो या भाग विधि से करो, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ नहीं है। तो वो एक लेंथी चीज़ सिखाने का कोई यहाँ पर पॉइंट ही नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे गुणनखंड विधि से ही करोगे। वर्ग में और घनमूल में भाग विधि थी, वहाँ पर मैंने बता दी, वो आपके सिलेबस में थी भी, वहाँ पर आपको उससे करना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, -1297, ठीक है ना, का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल ज्ञात कैसे करेंगे बेटा हम, ये माइनस को 1 के साथ रख के बाहर रख लो एक साइड में, और अलग से इसका घनमूल ज्ञात करो, ठीक है ना। ऐसे करना है माइनस वाले में। तो ये -1 मल्टीप्लाई, इसका हमें ज्ञात करना है, तो फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि इसने फैक्टर विधि से हमें करना है यहाँ पर। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये बात एक बार सोचने वाली है। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 1 19 हो गया। ये कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, 19 हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटे 3 से तो कटने नहीं रहा, 7 से कटेगा क्या, 7 या 21, 7 दूनी 7 ही कम 7, 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 ही कम 13, कितना बचा बेटा, 8 बचा, ठीक है ना। 8 बचा, 9 उतार लिया, 13 पंजे 68, कितना हो गया, 11 7, 13 से कटेगा बेटे, ठीक है ना। 13 से कटेगा, 13 ही कम 13, भाग करके दिखा देता हूँ एक बार मैं, आपको समझ में आ जाएगा। 13 से काटा बेटे, 13 एकम 13, कितना बचा, 8 9 80, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, ठीक है ना। कितना बचा बेटे, 11 बचा, 7 का उतार लिया, 13 नम्मा, ठीक है ना, 13 नम्मा होता है बेटे। तो कितना आ गया ये आपके पास में, 169 बार कट गया, किससे, 13 से। फिर ये 13 से कटेगा, ये 13 का स्क्वायर होता है 13 बार, फिर 13 से ये कटा कितनी बार बेटे, 1 बार, ठीक है। क्लियर है सही को ये बात। देखो हमें देखना पड़ता है बेटे, भाग में तो कोई मेथड ही नहीं होता कि कैसे ट्रिक है, हमारे टेबल्स हमें डिफाइंड करते हैं कि हम कितने जल्दी इस चीज़ को काट लेंगे, कितना जल्दी आइडिया लगा लेंगे। जितने अच्छे आपको टेबल याद होंगे, आप उतना जल्दी आइडिया लगा लोगे, जैसे मैंने अभी आइडिया लगा लिया। तो ये यहाँ से आपके पास में क्या बना, 13 का क्यूब बना, इस क्यूब से क्यूब रूट कट गया, तो -1 गुना कितना, 13, तो आंसर कितना आया बेटे, -13। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 5 की ओर।
टाइप नंबर 5, ये कहता है 343 बटे 125 का घनमूल। तो बेटे हल करोगे इसे यहाँ पर आप, तो ये क्या हो गया 343 बटे 125। अब आप क्या लिख सकते हो बेटे, 343 क्या होता है 7 गुना 7 गुना 7 होता है, 125 क्या होता है 5 गुना 5 गुना 5 होता है। इसको क्या लिख सकते हो बेटे आप, 7 की पावर 3 लिख सकते हो, इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पहले बता चुका था, इनको अलग अलग लिख लीजिए आप। 3 की पावर 7 का क्यूब है ना, रूट क्यूब, क्यूब रूट 5 की पावर 3, ये 3 से ये क्यूब रूट कट गया, ये 3 से 3 रूट, ये क्या आ गया बेटे 7/5। 7/5 हमारा क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन, -27/512। तो ये भी सोल्व करने का थोड़ा तरीका क्या रहेगा बेटे, -1 को अलग ले लो और रूट क्यूब निकाल लो बेटे किसका, 27/512 का। ठीक है, अब ये मेरे को डायरेक्ट याद है 27। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 3। 27 कितना होता है बेटे, 3 का होता है। 512 किसका होता है, जल्दी से बताए, कौन कौन बताएगा, 8 का होता है। ठीक है ना, कितने का होता है बेटे, 8 का क्यूब रूट होता है। इससे ये कट गया पूरा, इससे ये कट गया, तो -3 बटे क्या बचा 8। यही आपका क्या हो गया बेटे, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये इजी सवाल है बेटे, ऐसे ही होने हैं और ऐसे ही आएंगे भी पेपर में आपके। इसीलिए छठा क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 4 सही 12/125। अब यहाँ पर 125 की 4 से गुना करोगे तो 125 की 4 से गुना कितना बैठेगी बेटे, 4 पंजे 20 की 0। देखो क्या होना है, ऐसे होना है 4 गुना 125 जमा 12 और बटे 125 का हमें क्या निकालना है बेटे, क्यूब रूट निकालना है। तो इनकी गुना कर लो, है ना। ये गुना कितनी बैठेगी, 400 और 25 का 100, यानी ये 500 आ गया। देखो मैंने कैसे गुना करी, ये 4 की गुना 25 से करो, 25 का 100 और ये क्या बच गया 100 अलग से लो, यानी 125 को मैंने दिमाग में तोड़ लिया ऐसे और गुना करी 4 से। 4 गुना 100 400 और 25 का 100 यानी 500 और 12 कितना बेटे 512 और बटे 125। 512 मैंने अभी बताया किसका है, 8 का क्यूब है। 25 का 125 का है 5 का क्यूब, ये क्यूब। अब इसको बेटे ब्रेक कर लो, 8 की पावर 3 का क्यूब अपोन में कितना आ गया बेटे आपके पास में 5 की पावर 3 का क्यूब। इस क्यूब से एक क्यूब रूट कट गया, इस क्यूब से एक क्यूब रूट कट गया, 8/5। या इसको बेटे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है इसे। 5 ही कम 5 और 3 सही 5, इसका क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया ना तो ये आंसर मिलेगा, आप घबरा जाओगे ये कहाँ से आया, तो बेटे ये ऐसे ही आता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी घनमूल के वर्गमूल के सभी जो क्वेश्चन थे ये हो गए हैं, पर आपकी घनमूल और वर्गमूल से संबंधित कुछ भाषा संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, उसको भी अभी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। अभी सारे जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आते हैं वो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, फिर उनको एक बार ही हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, वीडियो लेंथी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कंसेप्ट पूरा आ जाना चाहिए। पेपर में हमारा कोई भी तरह का क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए जो हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हो। सभी अधिक से अधिक टाइप आपको कराने का मेरा प्रयास है, ताकि इन सभी टाइप में से आपको आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में आपको बताया गया है वो सभी संभावित टाइप कवर करने का प्रयास है। आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा लैंग्वेज के। टाइप नंबर अभी कितना चल रहा था हमारा,
तो 8 पर आ गए हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला सवाल जो है, पहला सवाल है बेटे, लैंग्वेज के जितने भी सवाल है वो इसी टाइप में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जिसमें 24786 को भाग करने पर भागफल पूर्ण घन मूल हो। नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 81 को गुना, यहाँ पर भाग था, यहाँ पर गुना है, गुना करने पर भागफल पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल हो। ठीक है, चलिएगा दोनों सवाल हम कर लेते हैं। पहला सवाल, तो बेटे आपको क्या करने हैं, इसके सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करोगे आप, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार, 0 का 0 3 बार, फिर कितनी बार 9 बार, फिर 3 बार। ठीक है, फिर इसके बाद कितने से कटेगा, बाद में 3 आ रहा ना, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटा कितनी बार, 12 कटा 4 बार, फिर 0, ये 1 बार, 3 बार, फिर 1 बार। अब देखो 4, ये 5 5 और 4 9, सबका योग 9 बैठ रहा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो यानी 9 बैठ रहा। तो हमें हिंट मिल गया कि 3 से कटेगा। 3 ही कम 3, कितना बचा 1 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सते 21 और 3 सते 21। अब इसका योगफल देखो कितना बैठ रहा है बेटे, जल्दी देखो एक बार। 3 और 3 6, 7 और 7 14, 20 और 1 21, है ना, 21 आ गया। यानी ये नंबर भी क्या होगा, फिर दोबारा 3 से कटेगा। 3 चौक 12 1, है ना, फिर 3 चौक 12, कितना बचा 1, और 3 पंजे 15 2, और 3 से कटा 9 बार। अब देखो कैसे कटेगा, फिर 3 से कटेगा क्या, ये 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 9 कितना हो गया बेटे, 13 और 9 हो गया आपका 22, यानी अब 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखो, किससे काट के देखो बेटा, 7 से काट के देखो इसे। 7 छंग 42, है ना, 2 आ गया, 2 बचा, है ना, 7 चौक 7 या 21 21, हाँ 7 से कट गया बेटे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं ये भी समझ लो। लास्ट नंबर को और रिमेनिंग नंबर जो बचा, लास्ट नंबर का डबल कर दो, 18 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है ना, 15 में से 8 गई, कितना बचा, 15 में से 8 जाके बचता है 7, 15 में से 8 जाके क्या बचा 7, यहाँ से कैरी किया था वो 3, यहाँ पर बच गया कितना 2 और 4। अब इसको 7 से भाग कर लो। अगर ये 7 से भाग हो जाए, या तो कोई 7 का मल्टीपल आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो 7 से भागा, 7 छंग 42 और 7 ही कम 7, तो देखो 7 से भाग हो गया कि पूरा का पूरा। या तो इनका रिजल्ट 0 आना चाहिए, या 7 का कोई क्या आना चाहिए बेटे, 7 का मल्टीपल आना चाहिए। यानी 42 7 क्या है, 427 क्या है, 7 का मल्टीपल है ना, तो इसलिए नंबर 7 से घटेगा। ये 7 की डिविजिबिलिटी का नियम है। इकाई का डबल रिमेनिंग नंबर में से घटा दो, या तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए बेटे, 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो बेटे 7 से घटा, 7 छंग 42, 2 बच गया, है ना, 7 तिया 21, कितना बच गया बेटे, 4 बच गया, 7 सती 49।
अब दोबारा देखो बेटे, ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 7 से, 7 नम 63 है ना, और 7 एकम 7। फिर दोबारा देखो क्या है, 7 से कट रहा है, 13 सत्ते के 98 है बेटे, फिर 7 से कट गया है ना, 7 एकम 7 और 3, 13 बार कट गया, और क्या आया बेटे 13 का 13 आया। ठीक है ना, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। तो आप क्या लिखोगे, 40786 के गुणनखंड, क्या है बेटे इसके गुणनखंड। देखो 3 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब गुना 7 का क्यूब, और किसका क्यूब नहीं है, 2 का और 13 का। ठीक है ना, 2 का और 13 का क्यूब यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो अगर इस दी हुई संख्या को अब मैं इस 13 दूनी कितना होता है बेटे 26 से भाग कर दूं तो बाकी क्या बचेगा। समझो इस बात को, अगर मैं यहाँ पे इसे 13 गुणा इससे भाग कर दूं तो ये कट गया। अब ये 7 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो मुझे इसका घनमूल पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ठीक है ना, तो हम इस बात को क्या लिखेंगे, हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, यहाँ से हमें पता लग गया कि किस चीज़ का, जिस चीज़ का ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा वो अब भाग, वो उससे ही हम इस संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। अतः दी गई संख्या को 26 से भाग करने पर पूर्ण घनमूल प्राप्त होता है। तो उसने पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे हम भाग करेंगे, है ना। तो अभिष्ट संख्या, बस ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब क्या, अभिष्ट संख्या बराबर कितना बेटा 26। ठीक है ना, अभिष्ट संख्या बराबर हमारा क्या आ गया 26 आ गया। ठीक है ना, अगर ये पूछ लेता कि 26 से भाग देने के बाद वो घनमूल संख्या क्या है तो वो बतानी होती, तो इससे आगे लिखते बेटे यहाँ पर क्या 240786 बराबर कितना, तीन गुना 7 का क्यूब, तो कितना आ गया बेटे यहाँ पर। इसका मुझे क्या निकालना था, घनमूल निकालना था, तो इसे भी तो मैंने 26 से भाग करा, इसे भी मैंने क्या करा 26 से भाग करा। अब यहाँ पे इसका भी क्यूब रूट लिया, इसके क्यूब रूट से कट गया, तो 7 या 21, यानी यह संख्या 26 से भाग करके 21 का क्या बन जाएगी, घनमूल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आपके यहाँ पर सवाल पूछा गया था यहाँ तक आपको आंसर देना था, इससे आगे भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको बता दिया गया है। दूसरा है बेटे, सबसे छोटी संख्या याद कीजिए 81 वाली। तो 81 को हल करते हैं बेटे, 81 के फैक्टर कर लो। 3 से काटा, कितना आ गया बेटे 3 से काट के 27, फिर 3 से काटा, कितना आ गया बेटे 3 से काट के, ये ना, इसे आप वर्गमूल ना रखो बेटे, इसे भी आप घनमूल ही कर लो। ठीक है ना, क्या कर लो, घनमूल ही कर लो। तो ये भी कितना आ गया बेटे आपके पास 9 आ गया, ये 3 से कितना आ गया 3 आ गया, और ये 3 से कितना आ गया बेटे 1 आ गया। ठीक है ना, अगर घनमूल भी पूछेगा तो सेम प्रोसेस होगी बेटे, बस यहाँ पे तो हमें क्या देखने हैं, ट्रिपलेट देखने हैं। अगर घनमूल पूछेगा वर्गमूल पूछेगा तो आपको क्या देखने हैं बेटे, वहाँ पर जोड़े देखने हैं, यानी पेयर देखने हैं। जितनी चीज़ों के पेयर बन रहे हैं वो तो ठीक है, जिन चीज़ों के पेयर नहीं बन रहे हैं उन्हीं संख्याओं से तो हम गुना करेंगे या उसी से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस सवाल को करना आराम से, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो यहाँ से 81 बराबर क्या आया बेटे 3। देखो 3 का एक तो पेयर बन गया, अब क्या गया बेटे 3 बचा, अकेला अनपेयर्ड बचा। इसने पूछा कि किस छोटी संख्या से गुना करोगे। अब बेटे 3 का मुझे क्या बनाना, ट्रिपलेट बनाना ना। 3 का मुझे क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना। तो मुझे 2 3 और चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, अतः दी गई संख्या
में 9 से गुना करने पर घनमूल संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। हमसे पूछा गया था वो अभिन्न संख्या बताओ जिससे हम गुणा कर रहे हैं छोटी से छोटी, तो वो छोटी से छोटी अभिन्न संख्या हमारे पास क्या आ गई बेटे, 9 आ गई। अगर ये पूछे कि संख्या से गुना करने पर ये संख्या किसका घनमूल बन जाएगी, तो ऐसे करेंगे बेटे कि 81 घनमूल मिलेगा, किससे गुणा करी, यहाँ पे 9 से गुणा करी, तो यहाँ भी इसके फैक्टर में भी 9 से गुणा दिखाओगे। 3 का क्यूब गुना 3 गुना 9, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटे, अगर यहाँ 3 नहीं लिखा तो सवाल गलत। 3 की पावर 3, ये क्या हो गया, यहाँ से 3 की पावर 3 हो गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हो बेटे, 3 गुना 3 की पावर 3, ये 3 से 3 कट गया, तो किसका बन गया बेटे, ये 9 का घनमूल बन जाएगा, 9 का घनमूल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बेटे बात सभी को। ये घनमूल का था, तो मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने थे। अगर ये वर्गमूल में पूछेगा तो मुझे क्या बनाने हैं बेटे, पेयर बनाने हैं। अगर मेरा जो पेयर नहीं बन रहा होता तो मैं उसी नंबर से गुना करता। ठीक है ना। एक सवाल ले लेता हूँ, चलो छोटा सा क्विक सा रिवीजन यहीं पे ले लेता हूँ, समझ लेना आप बस। गुना भाग दोनों उसमें समझ में आ जाएगी। 125 है, ये कह रहा है 125 में किस नंबर से मैं क्या करूं बेटे, गुना करूं कि ये क्या बन जाए, वर्गमूल बन जाए। क्या बन जाए, वर्गमूल बन जाए। तो समझो बेटे 125 के फैक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टली देता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर तो आ गया, और ये 5 अकेला बच गया, इसकी पावर 1 है। तो इस संख्या को 125 को वर्गमूल बनाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटे, 5 से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं, आ गया। तो जो हमारी अभिष्ट संख्या है यहाँ पे, अभिष्ट संख्या जिससे मुझे इसमें गुना करनी है, छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या जिससे गुना करने पर ये क्या बन जाएगी, वर्गमूल संख्या बन जाएगी, वो तो होगी 5। अगर पूछ ले फिर ये किसका वर्ग बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, वो भी देखो 125 में आप बेटे गुना कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ग लिखोगे 5 से, तो ये आपके पास में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 गुना 5 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, इससे कट गया, तो किसका आ गया बेटे, ये 25 का बन जाएगा। ठीक है ना। ये तो हुई गुना की बात। इसी में समझ लो भाग की बात। अगर भाग पूछने लगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे भाग करने पर ये वर्गमूल बन जाएगी इस संख्या का। तो बेटे पेयर क्या आ रहे हैं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर और गुना 5, यानी ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा। तो अब 125 को मैं कैसे भाग कर दूं बेटे, 5 से भाग कर दूं, तो मेरा क्या बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। तो मेरा अभिष्ट आंसर क्या आ गया बेटे, यहाँ से मेरा अभिष्ट आंसर आ गया यहाँ से 5, अभिष्ट संख्या 5 आ गई। पूछने लगे संख्या क्या बन जाएगी, तो 125 को 5 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 5 का स्क्वायर 5 और बटे 5, इस 5 से 5 कटा, तो ये क्या बच गया बेटे, 5 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो अब आंसर क्या आया, 5। अब ये 5 का बन जाएगा। समझ में आएगी बात, नहीं आई। तो देखो मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए के सवाल में। ठीक है ना। एक ही टाइप में 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूर्ण संभावना है मुझे। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंग्वेज का टाइप नंबर 9 आ गया। इस पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है ना। ये हमें पता करना है बेटे इसमें। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अब एक बता दूं, यहाँ पे अंकों की संख्या बदलनी, टाइप में कितने क्वेश्चन कर लो। दूसरा सवाल इस पे हो जाएगा 6 अंकों की, और ये 6 अंकों वाली जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 6 अंकों वाला।
ठीक है ना। तो पहले मैं 5 वाला समझा रहा हूँ, फिर 6 वाला भी समझाऊंगा, ठीक है। 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब वर्गमूल ज्ञात करना तो बेटे भागफल विधि लगा दो इस पे, 1 पेयर 2 पेयर तीसरा, ठीक है। हम इस पे क्या लगा रहे हैं बेटे? भाग विधि लगा रहे हैं। तो 9 है, 9 तो 3 से चलेगी, पूरी पूरी कट जाएगा 9, ये बच गया 0। अब क्या करोगे? पेयर उतारोगे, इस 3 में 3 ऐड करोगे, 3 में 3 ऐड करके 6 आ गया, 6 का पहाड़ा 9 पे एक बार चलेगा, तो एक बार चला दिया, कितना आ गया? 61 आ गया बेटे यहाँ पर आपके पास में। ये 8 बचा, ये कितना बचा आपका? 3। फिर आपने क्या करा? पूरा का पूरा पेयर उतार लिया। अब इस 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटे? 62। 62 से 389 कितनी टाइम कटेगा? तो बेटे करीब करीब 6 बार कटेगा, क्योंकि 6 छंग 36 होता है, ठीक है ना। तो 6 बार कट गया आपका, तो 6 यहाँ पर लिखोगे, तो 6 से गुना करके कितना आ जाएगा बेटे आपके पास में? यहाँ पर 6 से गुना करो, 6 छंग 36 का, 6 का हासिल लगा कितना? 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का, 5 का हासिल लगा बेटे 1, और 6 छंग 36 और 1 कितना हो गया बेटे? 37। क्या रिमाइंडर बचा? क्या रिमाइंडर बचा बेटे? यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा। अब देखो, पेयर उतारने के लिए नहीं बचे, रिमाइंडर इस वाली संख्या से छोटा आ गया, तो इससे आगे प्रक्रिया नहीं चलेगी, ठीक है ना। यानी ये नंबर एक्स्ट्रा है। अगर इस बड़ी संख्या में से ये नंबर घटा दूं तो ये 5 मुझे क्या मिल जाएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, तो हमारे पास में यहाँ पर अभिष्ट संख्या क्या आ गई बेटे? 9 9 9 9 और माइनस क्या करो बेटे? 143। तो आपके पास बच गया 6 5 8 9 9, ये आपके पास में यहाँ पे बच गया। अब यहाँ तक का एक सवाल हुआ इसने, संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये संख्या क्या होगी बेटे? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक आंसर तो आपका यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा क्या पूछा? इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे करोगे बेटे, 99856। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ या ना करेगा सही बच्चे एक बार, ठीक है। अब देखो बेटे, यही तो एक्स्ट्रा आ रहा था मेरे पास में यहाँ, यही तो एक्स्ट्रा था। अगर ये ना आता, यहाँ पर यही वाला नंबर होता तो 316 से पूरा पूरा कट गया था कि नहीं कट गया था? तो ये जो नंबर है ये 316 का तो स्क्वायर है बेटे। ये आंसर भी हमारा यहीं पर आ गया। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही सवाल आपका 6 अंकों से पूछा गया था। अब 6 अंकों से निकाल लेते हैं बेटे सवाल को। 6 अंकों वाला निकाल लेता हूँ मैं, फटाफट निकाल देता हूँ, आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 सवाल ही है इसी के, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा बार पूछा गया है, इसकी इस सवाल के आने की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। तो 6 अंकों वाली, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 6 बार 9, ठीक है। अब इसका निकाल लो बेटे, एक पेयर, दो पेयर, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर। अब यहाँ 99 का पेयर बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 89 और 10 का होता है 100, तो यहाँ पे 9 का चलेगा। तो 9 से 9 बार चलाया बेटे, 81 आ गया। कितना बचा? 8 बचा, एक पेयर उतार लिया। 9 में 9 जोड़ा, कितना आ गया? 18। 18 का टेबल यहाँ पर चलाओगे बेटे, तो कितनी बार चलेगा? 18 बचा ना यहाँ पर। कितनी बार चलाओ, कितनी बार चलाओ? 189 पे चलाओ बेटे पढ़ा 18 का, ठीक है बेटे। 18 का पढ़ा यहाँ 189 पे चलाओ आप, कितनी बार चलेगा? तो करीब करीब 10 बार चल रहा है ना। पर 10 बार यहाँ पर चलाओगे तो बेटे बड़ा संख्या आ जाएगा। आप यहाँ पर चलाओ
10 बार भी चल सकता है, देखो 10 बार चल गया है ऐसे, ठीक है ना। तो 10 बार ये आप यहाँ पर लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना 18 1 0 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा बेटे 9 8, ठीक है ना। फिर हमने क्या निकाल लिया 9 9 निकाल लिया दोबारा से, ठीक है ना। अब इसमें जीरो में जीरो जोड़ोगे तो बेटे क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। 1801 में कितनी बार चलाओगे, मैं देखो बेटे अगर आप एक बार भी चलाओगे, है ना, मान लो एक बार भी चलाए तो ये 5 अंकों की संख्या बनेगी, और यहाँ पे ये क्या बनी बेटे तुम्हारी 4 अंकों की संख्या, तो ये भाग यहाँ पर नहीं होनेगी, तो इसको हम ये रोक देंगे बस। अतः इस संख्या में से जो हमारी अभिष्ट संख्या है, अगर आप ये घटा दो तो बेटे ये क्या बनेगा 910 का स्क्वायर बन जाएगा, 6 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी। तो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी बेटे आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगी 9 9 9 9 9 9, 6 बार होगी ना, माइनस कर दो इसमें से 8999, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ गया 0, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 9 9, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड। ये आपका संख्या आ गई जो क्या होगी बेटे, इसका क्या होगी, इसको वर्ग होगी। अब आपको इसका क्या निकालना है बेटे, वर्ग भी निकालना है। ये किस चीज़ का वर्ग होगी, इस चीज़ का ही वर्ग होगी। तो ये हमारा ऐसे सवाल हुआ। ओहो, ये 10 बार हमने चलाई थी तो 10 बार तो गुना ज़्यादा हो जाएगी ना, 18 1 10 की गुना 10 से करोगे तो 18 1 10 10 ही आ जाएगा, 5 अंकों की, और हमने 4 की। ओहो गलती होगी भाई, ये रुक जाओ जैसे, ये इसमें दोबारा करा देता हूँ सवाल आपको, यहीं पे ये मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पर गलती जल्दबाजी में। तो हमारी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटे ये होगी हमारे पास में, ठीक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, ये 9 9 9 9 9 9, हमने सबसे पहले 9 से लिया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 9 से हमने चला दी, 81 बार चल गई, कितना बचा बेटे 18, ये पेयर हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और ये 9 को 9 में ही जोड़ दिया, कितना आया 18 आया, ठीक है ना। तो ये हमें करीब करीब कितने बार चलेगा, 9 बार चलेगा, तो 9 यहाँ पर लिख दिया। 189 की 9 से गुना करोगे तो कितना आ गया, 9 नम 81 का, एक हासिल लगे 8, 8 नम 72, 72 और 0 7 और 9 एकम 9, 8 नम 72 और 8 80, 80 हुआ ना, तो ये हुआ बेटे कितना 17, 9 और 8 17, तो कितना आ गया, ये कितना बचा आपके पास में, यहाँ से 8 9 1 बचा। अब क्या करोगे, इस 9 में ये 9 ऐड करोगे तो 198 आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटे, ये पेयर भी यहाँ से कॉपी करोगे, ठीक है ना, ये पेयर कॉपी कर लिया। अब फिर दोबारा से यहाँ पे किसी नंबर से चलानी है, फिर 9 बार चला दो बेटे, ठीक है ना। तो फिर 9 बार चलाओगे तो कितना होगा, 9 नम 81, 81 का एक का हासिल लगे 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो गया बेटे 80, 0 8 हासिल लग गया, 9 नम 81, 81 और 8 कितना हो गया बेटे 89 का 9 का हासिल लग गया 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया आपके पास में 17 हो गया, ठीक है। ये आया आपका, 9 में से 1 गया 8, 9 की 9, 18 में से 9 गया बेटे 9, और ये बचा 1, ये आपके पास रिमाइंडर बच गया। अब इससे आगे जो भी नंबर आएगा इससे बड़ा बड़ा नंबर आपके पास आने वाला है। मान लो 0 बार भी चलाओगे तो 5 अंक का, ये 4 अंक का बच गया, नंबर उतारने के लिए नहीं बचे। तो आपकी अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, तो क्या होगी बेटे 1 2 3, इसमें से क्या घटा दो बेटे 8 9 9 1 घटा दो, तो ये आ जाएगी 1 0 0 8 9 9। ये आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या आ गई जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आई आपके पास में अभिष्ट वर्ग संख्या। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटे, वर्गमूल भी निकालना है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटे, यही नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला मैंने इसमें से घटा दिया, तो यही नंबर इसका क्या आ जाएगा वर्ग, यानी ये 999 का वर्ग हुआ ये संख्या, है ना। ये संख्या क्या हुई आपकी 999 का वर्ग हुई, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आया। इसमें बीच में वो पहले जो थोड़ा सा एक वो हो गया था,
हमने गुणा गलत कर दी थी, वो 10 की गुणा करते तो 5 अंकों की संख्या चले जाती, वो 4 अंकों की लिख के लिए, इसलिए सवाल गलत हो गया था। तो ये आपका इसका सही रूप है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 10वें टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 10 की ओर। टाइप नंबर 10 कहता है एक माली 15,625 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितनी की कुल पंक्तियाँ है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इसे सोल्व करने के लिए हल करते हैं बेटा। इसमें क्या गया है, की पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, क्योंकि दिया गया है ना सवाल में जितनी पंक्तियां उतनी पेड़ है एक पंक्ति में, पेड़ों की संख्या भी क्या है x, प्रश्न अनुसार x गुणा x बराबर कितना बेटे 15,625। ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया 15,625। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, ठीक है ना, पेपर में आने वाला सवाल है। आप क्या करोगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो इधर का भी आपने वर्गमूल लिया और इधर का भी आपने वर्गमूल लिया, ठीक है ना। तो 15,625 किसका वर्गमूल हो जाएगा? देखो बेटे अपनी विधि पे आ जाओ, भागफल विधि हमें जल्दी बता देगी कि किसका होगा, ठीक है ना। तो आप इसे एक पेयर, दो पेयर, ये एक आया, एक से एक आया, 0 आ गया, एक में एक जोड़ा 2 आ गया, आपने पेयर उतार लिया। कितनी बार चल गया बेटे? 2 बार चलाओगे तो 22 दूनी 44, 2 बार चल गया, ठीक है ना। कितना आ गया बेटे 44। कितना बचा आपके पास रिमाइंडर? 2, 1 12, इसमें 2 जोड़ दिया, कितना आ गया आपके पास 24, आपने ये उतार लिया 25, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो यहाँ से कितनी बार चलानी पड़ेगी? 5 बार चला लो बेटे। कितनी बार चलाओगे? 5 बार। तो 245 में 5 की गुना करोगे तो बेटे 1225 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया बेटे 125 का स्क्वायर आ गया। यानी इसने पूछा था पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी बेटे 25,
और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या वो भी कितनी होगी 25। ये दोनों लाइन आप नीचे लिख देना, है ना। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर 25 पेड़, एक पंक्तियों की कुल संख्या बराबर 25, ठीक है ना। यही आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज का, ये सबसे कठिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका आज हमारी वीडियो हमने करी क्लास नंबर 12, जिसमें मैंने वर्गमूल के सभी संभावित क्वेश्चन आपको कराए, वर्ग के सभी संभावित क्वेश्चन कराए, घन और घनमूल के सभी संभावित क्वेश्चन कराए, और जितने भी आपके लैंग्वेज के सवाल यहाँ पर बनते थे वो 1 बाय 1 सभी आपको 10 टाइप क्वेश्चन में या 11 टाइप क्वेश्चन में सभी आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आशा है कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने वैल्यूबल कमेंट्स से मुझे इंस्पायर करेंगे। मैं इसीलिए तरह आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छी क्वालिटी के साथ मैं आपके साथ बनाता रहूं और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का कि आप ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं कामना करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपके सभी के 25 में से 25 क्वेश्चन आए। बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं मैथ से संबंधित। थैंक यू वेरी मच।